नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहारी लाल के दोहे, मैंने व्याख्या सहित भावार्थ उसके समझेंगे। मैंने उसकी उनके दोहे के जो पद हैं, दोहे हैं, उनकी संख्या के प्रत्येक दोहे को सरल शब्द उनके शब्दों के अर्थ के साथ भावार्थ और व्याख्या समझेंगे। साथ ही हम परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और एक बार हम इस व्याख्या को दो भागों में लाएंगे, क्योंकि इसकी दोहे की संख्या 1 से 15 है। तो हम आज के पार्ट 1 में जितना जाएगा उसी के हिसाब से उतना पढ़ेंगे और पार्ट 2 में उसके आधा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बिहारी के उनका परिचय, जन्म परिचय, उनका विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था और उनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई है। और उनकी भाषा, उन्होंने जो काव्य रचना की है वो उनकी भाषा, वो ब्रज भाषा में की है। उनकी दोहे में ज़्यादातर श्रृंगार और भक्ति और नीति देखने को मिलती है। उनकी विशेषता यह है कि कम शब्दों में बहुत गहरा भाव उनकी रचना में जो दोहे है उसमें देखने को मिलती है। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना तो आप लोग जानते हैं, बिहारी सतसई है। इसमें लगभग 700 दोहे, बिहारी सतसई में लगभग 700 दोहे हैं। 700 दोहे हैं। बिहारी की विशेषता यह है कि बहुत कम शब्दों में गहरे भाव व्यक्त करते हैं। हम लोग कितने जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं उनकी दोहे की व्याख्या की तरफ। जो बुक में है, मैंने ये स्क्रीनशॉट में लगा दिया है, देखते हैं। पहला दोहा क्या है। पहला है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दूती होई। इसके कुछ अर्थों को हम समझेंगे, शब्दों के अर्थों, फिर व्याख्या की ओर जाएंगे। भव बाधा का अर्थ है संसार के दुख, यानी कि बंधन को, ये संसार के दुख, भव बाधा यानी कि दूर करो। हरो मतलब दूर करो। राधा नगरी जो है, ये राधा नगरी राधा और कृष्ण को बुलाए। और झाई का अर्थ है, ये झाई का अर्थ है छाया, जो छाया होता है वो है। श्यामु यानी कि श्यामु जो है श्री कृष्ण को कहा गया है। हरि दूती जो यहाँ पर है, हरि दूती, हरे रंग की आभा को कहा गया है। मैंने श्री कृष्ण हरे रंग के दिखते हैं, तो ये श्री कृष्ण को हरे दूती यानी कि हरे रंग के आभा, इन शब्द का अर्थ है। हम अब आगे बढ़ते हैं उसकी व्याख्या। इस दोहे का अर्थ है, मतलब भावार्थ है कि कभी राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो बिहारी हैं, राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके संसार के दुख और बंधन को दूर करें। दुख और बंधन को दूर करे, जो मेरी भवबाधा हरो, राधा नगरी दूर करे। राधा की छाया पड़ते ही श्री कृष्ण के श्याम शरीर में, यहाँ पर बिहारी कहने का मतलब है कि जब राधा की छाया यानी कि जो झाई पड़ते ही श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी कि श्री कृष्ण के जो हरे रंग का जो है शरीर में हरे रंग की आभा दिखाई देने लगती है, जब राधा की छाई पड़ती है श्री कृष्ण जी के। इसका सरल वाक्य यह है कि इस दोहे का बिहारी कहते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा से संसार के सभी दुख दूर हो सकते हैं। संसार के जो भी दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। राधा की छाया, मतलब राधा जी का जब छाया कृष्ण के श्याम उनके शरीर पर रंग के पड़ता है, तो भी हरे रंग की जो आभा प्रदान कर देते हैं। मैंने इस दोहे में कवि ने राधा कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त की है,
यहाँ पर है कि जब उनकी छाया पर मारता से ही उनकी संसार के सारे दुख दर्द मिट जाता है। यहाँ पर इस व्याख्या का अर्थ यही है। दूसरे वाक्य को हम देखते हैं, दूसरे दोहे को। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। इसकी कुछ शब्दों के अर्थों को देखते हैं इस लाइन के। अनुरागी, अनुरागी का अर्थ है प्रेम करने वाला। अनुरागी का अर्थ है प्रेम करने वाला। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, जो हमारे मन है उसको चित्त कहा जाता है। गति का आप लोग सब जानते हैं, गति यानी कि अवस्था या दशा, जो भी दशा होती है, तुम्हारा कैसी गति होगा, हम कैसे बोलते हैं इसी गति मतलब अवस्था या दशा। बूढ़े, बूढ़े ज्यों ज्यों मतलब जब जब, बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूबते हुए, डूबते हुए। श्याम रंग, श्याम रंग यानी कि कृष्ण के प्रेम के रंग में। ओके, इसका शब्द का अर्थ ये है त्यों त्यों मैंने तब तक। उज्जवल, उज्जवल यानी कि अधिक निर्मल मतलब साफ, प्रकाशमान, अधिक निर्मल प्रकाशमान, इन शब्दों का अर्थ है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस व्याख्या की ओर। यहाँ पर एक है कि प्रेम में डूबे हुए, यानी कि ये अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। प्रेम में डूबे हुए मन की दशा को कोई आसानी से नहीं समझ सकता। जब मैंने कोई व्यक्ति प्रेम में डूबा हुआ है तो उसकी दशा मैंने वो किस प्रकार परिस्थिति में है कोई उसकी आसानी से नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण के प्रेम में जितना अधिक डूबते हैं मन उतना ही निर्मल और उज्जवल होता जाता है। यानी कि यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जब कृष्ण जी के प्रेम में हम जितना अधिक डूबते जाएंगे मन उतना ही हमारा निर्मल और उज्जवल होता जाएगा। यहाँ पर भक्ति, प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम भक्ति को जितना अधिक आप लोग मग्न करोगे उनके प्रेम में डूबते हुए, हमारा मन उतना ही साफ सुथरा यानी कि निर्मल और उज्जवल होगा। यहाँ पर है मतलब बिहारी सरल शब्दों में देखे थे, बिहारी कहते हैं कि प्रेम करने वाला व्यक्ति के मन की स्थिति सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। यानी कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन की अशुद्धियां दूर होती है और वह अधिक पवित्र तथा निर्मल बन जाता है। तीसरा दोहे देखते हैं। शीश मुकुट कटी काछनी कर मुरली उर माल, इही बानक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। यानी कि इन शब्दों के कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं हम लोग। शीश, शीश का मतलब होता है शीश का अर्थ है सिर। मुकुट यानी कि मुकुट। कटी यानी कि कटी का अर्थ है कमर। ओके, कमर। और काछनी के यहाँ पर काछनी का अर्थ है वस्त्र। ओके, वस्त्र। और कर का अर्थ है हाथ। और मुरली यानी कि तो आप सबको पता है बांसुरी। उर यानी कि हृदय छाती। उर का मतलब है हृदय छाती। बानक का मतलब है रूप वेश। इसका भावार्थ यह है कि बिहारी श्री कृष्ण के उस सुंदर रूप का वर्णन करते हैं जिसमें उनके सिर पर मुकुट जो है, कमर में काछनी का मतलब हमने क्या बोला, वस्त्र जो है, वस्त्र, हाथ में मुरली और गले में माला है। कवि चाहते हैं कि कृष्ण का यही रूप उनके मन में हमेशा के लिए बस जाए। बिहारी ने इस दोहे में श्री कृष्ण के मनमोहक रूप को चित्रण किया है। उनके जो सुंदर स्वरूप है, इतने प्रभावित है कि वे चाहते हैं कि कृष्ण का यह रूप हमेशा उनके हृदय में बसा रहे। बिहारी चाहते हैं कि उनका ये सुंदर सा रूप उनके हृदय में हमेशा बसा रहे। हम अब फोर्थ वाला दोहे का देखते हैं। तजी तीरथ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागु, जिही ब्रज के लिए निकुच मग पग होत प्रयागु।
इस दोहे का भी कुछ शब्द देखते हैं। तजी 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 का अर्थ, तजी तीरथ जो है, तजी तीरथ का अर्थ है, तजी तीरथ हरि राधिका जो है तन दूती करी, ओ सॉरी रुको जरा, तजी यानी कि छोड़कर, तजी का मतलब है छोड़ कर, तीर्थ यानी कि आप सब जानते हैं तीर्थ, जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तीर्थ, तन यानी कि तन, तन यानी कि तन दूती मतलब शरीर का आभा, शरीर का, तन दूती का मतलब है शरीर का आभा। अनुराग तो आप लोग जानते हैं, अनुराग, अनुरागु मतलब प्रेम। ब्रज के लिए निकुंज यानी कि ब्रज के प्रेम क्रीड़ा के स्थान। ओके, प्रयाग यानी कि जानते हैं सब पवित्र तीर्थ प्रयाग में जो है। इसका अर्थ है कि कृष्ण और राधा के शरीर की जो आभा है और उनके प्रेम से ब्रज के जो कुंजों के मार्ग इतने पवित्र हो जाते हैं कि वहाँ कदम कदम पर प्रयाग तीर्थ के समान पवित्रता दिखाई देती है। मतलब सरल शब्दों में देखें तो बिहारी के अनुसार राधा कृष्ण का जो प्रेम है ब्रज भूमि के अत्यंत पवित्र बना देता है। उस ब्रज भूमि को राधा कृष्ण के प्रेम, जिस मार्ग पर राधा कृष्ण विचरण करते हैं, विचरण यानी कि जिस रास्ते से भी वो चल जाते हैं, वह मार्ग यानी कि वह रास्ता इतना पवित्र हो जाता है कि वहाँ प्रत्येक कदम पर प्रयाग तीर्थ के समान पवित्र अनुभव होते हैं। बिहारी जी का कहने का यही अर्थ है। दोहे पांचवे को देखते हैं। हरि छवि जल ते परे, हरि छवि जल तब ते परे, तब ते छिन बिछुरे न, भरत दरत बुड़त तरत रहत धरी लो नैन। इन कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं। हरि छवि, हरि छवि का अर्थ है श्री कृष्ण का सुंदर रूप, श्री कृष्ण का सुंदर रूप। और छवि जल का अर्थ होता है, छवि जल यानी कि इसकी भी छवि जल का अर्थ है रूपसी, रूपसी जल। ओके, छीनु, छीनु का अर्थ है क्षण भर, क्षण भर। ओके, नैन, नैन हम लोग नैन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, नैन मतलब आंखें। भरत, भरत यानी कि जो भरते हैं। ओके, भरत, भरत। और दुरत यानी कि छलकते हैं, जब छुलक कुछ चीज़ें छलक जाती है जैसे छलकते हैं। बुड़त, बुड़त का अर्थ होता है डूबते हुए, बुड़त, बुड़त यानी कि डूबते हैं। तरत यानी कि तैरते हैं, इसका अर्थ ये है। उसका भावार्थ इस 4 नंबर के दोहे के भावार्थ है कि श्री कृष्ण के जो सुंदर रूप को देखने के बाद आंखें उसके एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहता। मतलब कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो सुंदर सा आंखें हैं उसे एक क्षण के लिए देखने से अलग नहीं होना चाहते। उनके देखकर वे कृष्ण की छवि में बार बार डूबती और तैरती हुई प्रतीत होती हैं। सरल शब्दों में मतलब आसानी, बिहारी का मानना है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का प्रभाव बताते हैं कि कृष्ण की सुंदर छवि आंखों में बस जाने के बाद आंखें उनसे हटना नहीं चाहता। वे लगातार कृष्ण के रूपों को देखना चाहते हैं, मतलब हमेशा के लिए उनके रूपों को देखना चाहते हैं। 5वां, सॉरी हम लोग 5वां पढ़ चुके हैं। 6वां, ध्रुव ऊर्जत टुत्तर कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, परते गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति। ध्रुव आंखें, ध्रुव का मतलब है आंखें। ऊर्जत, ऊर्जत यानी कि उलझती है, जब उलझती है। कुटुम, कुटुम तो सबको पता है परिवार, टूटता माने टूटना। जुरत यानी कि जुड़ना, जुरत मतलब जुड़ना है। चतुर चित्त
यानी कि चतुर व्यक्ति का मन, प्रीति तो आप सबको पता है, प्रीति का अर्थ है प्रेम। गांठी, गांठी का मतलब क्या होता है? गांठी यानी कि गांठ। दुर्जन, दुर्जन यानी कि दुष्ट व्यक्ति, उनको दुर्जन कहा जाता है। हिये, हिये, हिये का अर्थ है हृदय में, ओके, हृदय में। रीति, रीति का अर्थ है तरीका या प्रथा। यहाँ पर कभी इसके भावार्थ है कि आँखों के मिलने से प्रेम उत्पन्न होता है। मतलब जब आँखें मिल जाता है तो प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम के कारण परिवार में भी कभी कभी संबंध बिगड़ जाते हैं। प्रेम के कारण भी कभी कभी परिवार में संबंध बिगड़ जाते हैं। वहीं चतुर व्यक्ति के मन में प्रेम का संबंध जुड़ जाता है, दुष्ट व्यक्ति के हृदय में प्रेम की गांठ पड़ जाता है। मतलब यहाँ पर बिहारी ने इस दोहे में यह दिखाना चाहा है कि प्रेम के प्रभाव को बहुत सुंदर ढंग से बताया। मैंने जो प्रेम की जो प्रभाव है बहुत सुंदर से बताया कि आँखों के मिलने से प्रेम की शुरुआत होती है, प्रेम की शुरुआत होती है। प्रेम व्यक्ति के मन को बांध लेता है। मतलब जब प्रेम अगर आपके हृदय में है तो व्यक्ति के एक दूसरे व्यक्ति से बांध लेता है। कवि ने बहुत कम शब्दों में प्रेम के कारण उत्पन्न होने वाली अलग अलग स्थितियों को चित्रण किया है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं दोहे का। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनो ही सब बात। कुछ शब्दों की ओर देखते हैं। कहत, कहत यानी कि कहत, कहत मतलब कहना। नटत मतलब नटत अर्थ का है नखरे करना। रिझत, रिझत मतलब प्रसन्न करना। खिजत यानी कि नाराजना, खिजत यानी कि नाराज, नाराज हो जाना, ओके। मिलत, मिलत में यानी कि मिलना, मिलत यानी कि मिलना। खिलत यानी कि प्रसन्न होना। खिलत में हम लोग जो प्रसन्न हो जाते तो हंसते हैं, किसके साथ? खिल, प्रसन्न होना। लज्जित, लज्जियात यानी कि लज्जित हो जाना, ओके। भवन, भवन यानी कि घर पर, भवन में। नेनु, नेनु मतलब जो नेनु मतलब आँखों सी, आँखों सी। इसका भावार्थ है कि नायक और नायिका भरे हुए भवन में, मतलब जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं भवन में, बिना बोले केवल आँखों के संकोचों से प्रेम की सारी बातें कर लेते हैं। जब नायक नायिका प्रेम में होते हैं ना, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, फिर भी वो बिना बोले ही सब कुछ आँखों के संकेतों में, मतलब इशारे में प्रेम की सारी बातें कर लेते हैं। उनकी आंखें ही उनके प्रेम प्रसन्नता, मतलब उनके आंखें ही सब कुछ बोल देता है। उनके मन में जो प्रसन्नता है, खुशी है, जब नाराज हो तो कैसे नाराजगी दिखाना है, नाराजगी उनकी आंखों में दिख जाता है। लज्जा, जब उन्हें शर्म आती है, लज्जा आती है, तो वो भी उनकी मतलब व्यक्त हो जाती है। यहाँ पर बिहारी के कहते हैं कि प्रेमी प्रेमिका को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमेशा शब्दों की आवश्यकता नहीं है। बिहारी का कहना है कि केवल कहने मात्र से प्रेम अभिव्यक्त नहीं हो सकता, मतलब बिना बोले ही मतलब कहा जा सकता है। आंखों आंखों में, इशारों इशारों में उनकी आंखें ही बोलती है। आंखें के माध्यम से वो एक कभी प्रेम, कभी नाराजगी और कभी लज्जा व्यक्त कर देते हैं। हम लोग आज दोहे की संख्या 1 से 7 तक यही व्याख्या देखें। अगले दूसरे पार्ट में हम 8 से 15 तक को दोहे को अच्छे से देखेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम यही तक रखते हैं। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर कर देना। प्लीज़ कुछ भी मतलब एक कमेंट कर देना क्या चाहिए। हम ये वाला दो व्याख्या खत्म करके उसकी क्वेश्चन आंसर भी उसी पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।